कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां सुबह की ठंडी हवा और मिट्टी की खुशबू हर दिल को सुकून देती थी। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना तबेला था। वहां रहता था एक ईमानदार, सीधा सादा आदमी। नाम था रामू तबेले वाला। रामू का जीवन उसकी गायों और उसकी बेटी सीमा के इर्द गिर्द घूमता था। उसकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो गया था और अब सीमा ही उसकी दुनिया थी। सीमा कॉलेज जाती थी, पढ़ाई में तेज थी और गांव के हर बुजुर्ग की दुआओं में उसका नाम आता था। रामू को अपनी बेटी पर बहुत गर्व था। वो अक्सर कहा करता, मेरी सीमा एक दिन गांव का नाम रोशन करेगी। एक दिन गांव की शांति को तोड़ते हुए एक बड़ा ट्रक धूल उड़ाता हुआ आया। ट्रक से उतरा एक हट्टा कट्टा आदमी, राजू ट्रक वाला। उसकी आंखों में घमंड था और चाल में बेपरवाही। वो दूध का ठेका लेने गांव आया था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सीमा पर पड़ी, उसकी नीयत बदल गई। राजू हर दिन दूध लेने का बहाना बनाकर रामू के तबेले पर आने लगा। वो सीमा से बात करता, शहर की बातें करता, बड़े बड़े सपने दिखाता। शहर चलो, वहां बड़ी गाड़ियां हैं, ऊंची इमारतें हैं, तुम्हारी जैसी लड़की को तो रानी की तरह रहना चाहिए। सीमा शुरू में डरती थी, पर राजू की मीठी बातें धीरे धीरे उसके दिल में उतर गईं। रामू ने एक दिन देखा कि राजू उसकी बेटी से ज्यादा बात करने लगा है। उसे कुछ ठीक नहीं लगा। उसने सीमा से कहा, बिटिया, शहर के लोगों की बातें मधु जैसी लगती हैं, पर डंक जहरीला होता है। सीमा मुस्कुराकर बोली, बाबा, वो बुरा नहीं है, बस थोड़ा अलग है। लेकिन कुछ ही हफ्तों में एक दिन सीमा घर से कॉलेज के लिए निकली और फिर कभी वापस नहीं लौटी। रामू ने पूरा गांव छान मारा। कुएं, खेत, बस स्टैंड, हर जगह उसका नाम पुकारा, लेकिन सीमा का कोई पता नहीं चला। 2 दिन बाद खबर आई, शहर के बाहर एक पुलिया के नीचे एक लड़की की लाश मिली है। रामू वहां पहुंचा और जैसे ही उसने लाश देखी, उसके पैर तले जमीन खिसक गई। वो उसकी अपनी सीमा थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, लड़की के साथ अत्याचार हुआ, फिर उसे ट्रक से कुचल दिया गया। रामू की दुनिया उजड़ गई। वो वहीं तबेले में बैठा रहा, अपनी बेटी की चूड़ियां हाथ में लिए। गांव वाले अफसोस जताते रहे। कोई पुलिस को दोष देता, कोई राजू को, लेकिन सब कहते, राजू से कौन उलझे, उसके पास पैसे हैं, रसूख है और शहर में पहचान भी। रामू की आंखों में आंसू नहीं बचे थे, बस एक आग थी। उस रात उसने अपनी बेटी की तस्वीर के सामने कसम खाई, अब ये आंसू नहीं, ये आग है, और ये आग तब बुझेगी जब उस शैतान का नाम इस धरती से मिटा दूंगा। उसने धीरे धीरे राजू की हर चाल, हर रूट, हर आदत पर नजर रखनी शुरू की। वो जान गया कि राजू किस दिन किस हाईवे से जाता है, कहां ट्रक रोकता है, कहां शराब पीता है। उसने शहर के एक पुराने ट्रक मिस्त्री से संपर्क किया, जो पहले राजू के साथ काम करता था। रामू ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, बस इतना कर दे कि उसका ट्रक मेरी राह से गुजरे। कुछ हफ्तों बाद वो दिन आया। रात का समय था, चारों तरफ धुंध फैली थी, सड़कें सूनी थीं। राजू को फोन आया, सर, दूध का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लेकिन माल रात में ही उठाना होगा, गांव के बाहर। राजू को लालच आ गया। वो बोला, ठीक है, मैं खुद आता हूं। ट्रक लेकर वो गांव की ओर निकला। जगह सुनसान थी। एक पुराना तबेला सड़क के किनारे दिख रहा था। वहीं रामू खड़ा था, हाथ में लालटेन लिए। राजू ने ट्रक रोका और हंसते हुए बोला, अरे ओ बूढ़े, तू अभी तक जिंदा है? रामू ने शांत आवाज में कहा, हां जिंदा हूं, पर आज तू नहीं रहेगा। राजू हंसा, क्या करेगा तू बूढ़े? ये ट्रक तेरे जैसे 100 को कुचल सकता है। रामू मुस्कुराया, लोहे से खेलना तुझे आता है, पर आज लोहा तुझसे खेल लेगा। राजू ने ट्रक स्टार्ट किया, पर इंजन ने आवाज तक नहीं की। वो नीचे उतरा, बोनट खोला, तभी जमीन हिली। उसके पैरों के नीचे का हिस्सा धंस गया और वो सीधे नीचे जा गिरा। नीचे गड्ढा था, चारों तरफ लोहे की नुकीली छड़ें गड़ी हुई थीं। राजू दर्द से चीखा, बचाओ, कोई है क्या? रामू पास गया, लालटेन ऊंची की और बोला, जिस तरह तूने मेरी बेटी की सांसें छीनी, उसी तरह आज तेरी सांसें लौटाऊंगा, दर्द के साथ। राजू चिल्लाता रहा, पर आसपास सिर्फ धुंध थी और गायों की धीमी आवाजें। रामू ने लालटेन गड्ढे के पास रखी और धीरे धीरे दूर चला गया।
राजू की चीखें कुछ देर बाद सन्नाटे में बदल गईं। सुबह गांव में खबर फैली, हाईवे पर एक ट्रक पलट गया है, ड्राइवर मारा गया। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन मामला एक्सीडेंट बताकर बंद कर दिया गया। किसी ने रामू का नाम नहीं लिया, क्योंकि तब तक वो खुद गायब हो चुका था। गांव वालों ने देखा, उसका तबेला खाली था, सिर्फ गायें थीं और एक चिट्ठी रखी थी, जो अपनी बेटी का दर्द समझ सके वही मेरा गुनाह समझे। दिन बीत गए, पर लोगों का कहना है आज भी जब कोई ट्रक उस सड़क से गुजरता है तो तबेले के पास एक लालटेन जलती दिखाई देती है। कई ड्राइवरों ने बताया कि उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो कहता है, धीरे चला बेटा, वरना बेटी का बदला पूरा नहीं होगा। कहते हैं बदले की आग कभी बुझती नहीं। रामू ने अपनी बेटी के लिए इंसाफ नहीं, पर न्याय लिया, अपने तरीके से। उसकी कहानी आज भी उस गांव में हवा की तरह घूमती है। लोग कहते हैं जो अपनी औलाद के लिए जीता है वो उसके लिए मर भी सकता है, और यही कहानी है उस तबेले वाले की जिसने ट्रक ड्राइवर से ऐसा बदला लिया, जिसे सुनकर आज भी गांव वाले सिहर उठते हैं।